भाई सीधा हो जाए थोड़ा सा आप लोग। देखिए एनएस पर नहीं भाई काहे लिए ऊपर रखा हुआ है एक न्यूज? देखिए, एक न्यूज काहे ऊपर रखा है? ऐसे ऐसे होता बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंतियाँ हम समझते हैं कि लोग भूल चुके थे। कांग्रेस वालों ने जो आज वो जयंती मनाते हैं वो भूल चुके थे। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई, यानी कि नन कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, तो बाबा अम्बेडकर को जानने और उनको प्रचार करने का प्रयास किया और कभी भी भारत रत्न की उपाधि भी दी गई। आज नरेंद्र भाई मोदी जी हैं जो पंचतीर्थ की स्थापना कर खास करके लंदन में उनके निवास को अम्बेडकर स्मारक के रूप में संसार के बारे में रखने का काम किया है। तो जयंती मनाने का अधिकार नरेंद्र भाई मोदी जी के अनुयायी को है, जो आज उनके चरण चिन्ह पर उनको यादगार करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन लोग आज मना रहे हैं क्योंकि बिहार में खास करके चुनाव है। चुनाव में दलितों का मसीहा कौन है, कौन बाबा अम्बेडकर को समझते हैं उनके हैं, ये दिखलाने की बात चल रही है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस वालों को भी पूछना चाहता हूँ, और जो हमारे एनडीए गठबंधन के अतिरिक्त जो आदमी लोग हैं उनकी भी सरकार यहाँ पर थी। तो बाबा साहब ने जो हमको सीख दी थी, अभी हमारे दर्जनों कार्यकर्ताओं ने किया कि शिक्षित बनो। बाबा अम्बेडकर साहब का कहना था कि शिक्षित बनो, और वो कहाँ से प्रेरणा लिए थे? भगवान बुद्ध से। बुद्धम शरणम गच्छामि, उससे लिया था उन्होंने। लेकिन उस समय के सरकार में रहने वाले लोग शिक्षा के लिए क्या किए? अम्बेडकर साहब ने कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। अम्बेडकर साहब ने अपने अनुयायियों से कहवाया था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। क्या आज 78 वर्ष की आज़ादी हुई तो 78 वर्ष में 60-65 वर्ष के लोग वही लोग हैं जो आज मना रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान अम्बेडकर साहब के अनुयायी हैं। कहाँ सोए हुए थे? आज तक वो व्यवस्था नहीं आई है। यही कारण है कि एक तरफ सामान्य वर्गों का लिटरेसी रेट 80% है, तो शेड्यूल कास्ट का लिटरेसी रेट 28 या 30% है। इतनी बड़ी गैप आज 78 वर्ष में है। इसका दोषी कौन है? दोषी वही लोग हैं जो 60-65 वर्षों तक राज किया और आज मना रहे हैं। तो उनको मनाने का कोई अधिकार नहीं है। न तो उन्होंने भारत रत्न की उपाधि दिलाई, और न तो उनके जो कार्यस्थल थे उनको तीर्थ के रूप में स्थान दिया, न तो उनका लंदन में रहा हुआ आवास को उन्होंने अपना करके स्मारक बनाया। तो वो लोग सिर्फ समाज को बरगलाने के लिए मना रहे हैं, जबकि हम एनडीए के लोग जो अम्बेडकर साहब के चरण चिन्हों पर चल रहे हैं, उनके संविधान के अनुसार महिलाओं को अधिकार दिया, हम लोग 370 कानून को ख़त्म किया, इत्यादि कार्य करके जो बाबा साहब का कहना था उसके आलोक में हम लोग आज काम कर रहे हैं, संविधान के अनुरूप काम कर रहे हैं। तो उनकी जयंती मनाने का हमें अधिकार है और हम मना रहे हैं। सर, हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि सम्राट चौधरी के चेहरे पर बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, आप लोग राजनीतिक बात पूछते हैं, इस हसुआ के ब्याह में खुरपा के गीत मत कहिए। हम कहना चाहते हैं कौन मुख्यमंत्री होगा कौन न होगा, जमहूरियत है। बाबा साहब ने हमको चुनाव प्रक्रिया के लिए अधिकार दिया, बेशक मताधिकार की बात की है। चुनाव होगा तो देखा जाएगा, जो जनता खास करके चुने हुए प्रतिनिधि चाहेंगे वही चीफ मिनिस्टर होगा। तो इसमें आज कोई क्या कहता है उससे मतलब नहीं है। और हमारे एनडीए में साफ बात कही गई है अभी कि बिहार में अभी हम लोग चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार के चेहरा पर, और चुनाव के बाद हम समझते हैं कि नीतीश कुमार को ही हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे। किसी दूसरे की बात ही नहीं आती है। तो ये प्रश्न आपको नहीं करना चाहिए। आज हम सोशल सेक्टर की बात करते हैं, संविधान की बात करना चाहते हैं।
तो इसलिए आपने कहा ये बात हमने कह दी, लेकिन वो बात आज के संबंध में अप्रासंगिक है। कि आप लोग बहुत दिखावा कर रहे हैं, एनडीए के लोग दिखावा कर रहे हैं और आंकड़े का आप जिक्र कर रहे थे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी वर्तमान में किसकी सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है, केंद्र में भी राज्य में भी। तो बीते हुए कल की बात क्यों करते हैं, प्रेजेंट की बात क्यों नहीं आप लोग? आज प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो बतावेंगे। प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो बतावें कि कौन गलत काम हो रहा है। आज बिहार में सड़कों का जाल बिछ गया है, हर गांव में पक्की सड़क हो गई है। एक कोना से दूसरा कोना में बिहार 5 घंटा में आ जाता है नीतीश कुमार का देखिए। हम 1980 से विधायक हैं, भगजोगनी ऐसा बिजली आती थी, आज 24 घंटा और 22 घंटा बिजली मिल जाती है। ये किसका दिन है? तेजस्वी प्रसाद का कि लालू प्रसाद जी? तो वो झूठ कर रहे हैं, वो खतरे में है, संविधान खतरा में नहीं है। इसलिए कि संविधान में उनको कहने का कोई हक है। मैं खुल करके कहना चाहता हूँ, जीतन मांझी बिहार का मुख्यमंत्री था, उसको हटाने के लिए लालू प्रसाद जी राष्ट्रपति के यहाँ गए थे और राज्यपाल के यहाँ गए थे। ये बात याद है तेजस्वी प्रसाद को? तो फिर किस दलित की बात करते हैं? और दलित का उत्थान भी हमारे अंबेडकर साहब चाहते थे कि दलित वर्ग के लोग ही सत्ता में आवे, तो उस सत्ता का विरोधी तो उन लोग हैं, तो वो लोग क्या कहेंगे? उनको कहने का कोई अधिकार नहीं। तेजस्वी यादव को समर्थन दे दिया, करे कि बिहार में शराबबंदी फेल। शराबबंदी फेल है कि नहीं है ये नहीं कहा जा सकता है, वो जांच का विषय है। लेकिन शराबबंदी कानून बहुत अच्छा कानून है, उससे गरीबों को फायदा होगा। लेकिन शराबबंदी कानून का जो प्रक्रिया है, जो अनुपालन है, उसमें कहीं कहीं गड़बड़ी हो रही है, जिसके बारे में हम लोग कई एक बार नीतीश कुमार जी का ध्यान आकर्षित किया। और धन्यवाद देना चाहते हैं नीतीश कुमार को कि हमारे कहने पर उन्होंने तीसरा बार भी समीक्षा किया, जिसमें हुआ कि कोई साधारण आदमी शराब पीने के लिए ले जा रहा हो या पी रहा हो तो उसको नहीं पकड़ा जाए। लेकिन यहाँ के जो कमजोर घटिया किस्म के जो पदाधिकारी हैं वो पकड़ रहे हैं, जेलों में भेज रहे हैं। इसलिए शराब नीति बदनामी हो रही है। नहीं तो शराबबंदी का कानून अच्छा कानून है और उसका इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी है, उसको नीतीश कुमार और सुधारेंगे। ये वो कहिएगा तब सुनेंगे। आपने कहा चलिए हो गया लोकसभा चुनाव में बाद में पूछ लीजिएगा। हो गया 35 से 40 सीटें चाहिए आपके पार्टी के।